बेचना सबको आता है, पर जो चीज़ें आप बेच रहे हैं, उसको खरीदना, उसे परचेज करना सभी को नहीं आता है दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मैं महेश कुमार सोनी आप लोगों का अपने चैनल बिजनेस कोच माही में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं एक ऐसे बिजनेस के बारे में जो कई सारे लोग बिजनेस तो कर रहे हैं, कमाई कर रहे हैं, लेकिन उन्हें परचेज करना नहीं आता है, खरीदी करना नहीं आता है कि कैसे खरीदें, माल को कैसे खरीदा जाता है। तो दोस्तों आप लोग हमारे वीडियो बने रहिए। हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें। हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों आज मैं जिस बिजनेस के बारे में बात करने वाला हूँ वो कपड़ों के बारे में है। वो कपड़े का बिजनेस है, चाहे साड़ी हो, कुर्ती हो, लहंगी हो, बच्चों के कपड़े हो, कोई भी कपड़े हो, आप कोई भी कपड़े पकड़ लीजिए, उसी के बारे में बात करने वाला हूँ। बहुत सारे लोग जो अपने गांव में, शहर में, कस्बे में अच्छी खासी दुकान चला रहे हैं, या कुछ लोग ऐसे हैं जो नया स्टार्टअप करना चाहते हैं। खासकर उन्हीं लोगों के लिए ये वीडियो है कि जो कपड़े का बिजनेस करना चाहते हैं। दुकान ले लिया अच्छी खासी और लोकेशन बहुत अच्छी खासी है, शोरूम की तरह बना लिया है, अब पैसे भी अच्छे खासे हैं, अब उसमें माल लगाना है, माल कैसे लाना चाहिए, माल किस तरीके से लाना चाहिए, क्या तरीका होना चाहिए माल लाने का। तो इसकी जानकारी बहुत जरूरी है कि हमें ये नहीं कि हम जाएं और पैसे खर्च करके माल लेकर चले आए। देखिए दोस्तों, आप जहां पर भी दुकान डाले हैं, कहीं पे भी, किसी भी राज्य में, तो अगर साड़ी का बिजनेस कर रहे हैं, एक मिसाल लेके चलिए कि साड़ी का बिजनेस अगर आप कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको ये सोचना होगा कि मैं जिस जगह पर बिजनेस कर रहा हूं उस एरिया में कौन सी डिजाइन चलती है, क्या कपड़ा पहना जाता है, किस तरह के लोग कपड़े पहनते हैं और क्या चलेगा। दोस्तों आपको पहले इस चीज को पहले ही सर्च कर लेना चाहिए। माल लाने से पहले आपको इन सब चीजों के बारे में सोचना होगा। अगर आपकी जानकारी कुछ भी नहीं है तो सबसे पहले किसी ऐसे दुकानदार के संपर्क में हो जाइए जिसकी दुकान अच्छी खासी चलती हो। उसके संपर्क में आने से आप वहां पर बैठ कर देख सकते हैं कि हमें किस वैरायटी की साड़ी रखनी चाहिए और हमारे यहाँ पर किस तरीके का साड़ी जो है चलता रहता है। तो सबसे पहले ये हो गया कि आपके पास अगर दुकान है, लोकेशन सही जगह पे है, तो आपको ये डिसाइड करना होगा कि सही चुनाव करें साड़ियों का। फिर आप जितने भी पैसे हैं आप जाते हैं मार्केट में, कोई भी मार्केट, सूरत ही पकड़ लीजिए। सूरत जाके आप जब साड़ी खरीदते हैं तो वहां पर कुछ ऐसे दुकानदार हैं, कुछ ऐसे होलसेलर्स हैं, ट्रेडर्स हैं जो आपको बहुत अच्छा गाइड करते हैं। लेकिन कुछ लोगों को आपसे कोई मतलब नहीं रहता है, आप जो लेना चाहें ले सकते हैं, वो फटाफट आपकी कोई पसंद की निकाल देते हैं। लेकिन ध्यान रखिए दोस्तों, आपके पसंद की साड़ी वहां पर नहीं चलेगी, आपको अपने कस्टमर के पसंद का साड़ी लेके जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको रिसर्च करके ही यहाँ से जाना होगा माल खरीदने के लिए। और माल खरीदने के लिए आप जब दुकान वहां पर पहुंचे तो सबसे पहले आपको जो आपने पैसे लिए हुए हैं उनको 3 हिस्सों में बांट के रखना होगा। अपने ही अंदर सोच लेना है कि अगर हम 1 लाख रुपए लेकर जा रहे हैं तो 1 लाख रुपए का ये नहीं कि हम 1 लाख रुपए लगा के दुकान कर रहे हैं तो उसे मान लिया 100 रुपए की, 50 रुपए की साड़ी मिल रही है तो चलो हम सस्ती वाली साड़ी पूरी रख लेते हैं। चलो पूरी सस्ती वाली साड़ी लेकर आ जाएंगे एक बार में। और जब एक ही क्वालिटी के कपड़े आप लेके आए, 1 लाख रुपए की, 50,000 की, जो भी आपके पास है, और लेकर आए, अगर कस्टमर को, जो कस्टमर उठाएगा साड़ी, अगर कहीं गलती से भी उसको वो कपड़ा ही ना पसंद आए, तब आप क्या करेंगे? आपके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, फिर आपकी दुकान ठप हो जाएगी। और तुरंत जो सही लोकेशन पे दुकान था, अच्छा खासा शोरूम की तरह बनाया हुआ दुकान था, वो 1 सेकंड में
खत्म हो जाएगा दोस्तों, आपका दुकान बिल्कुल नहीं चलेगा। तो सबसे जरूरी है कि आप बेचने से ज़्यादा अच्छा आपको खरीदी करना आना चाहिए, परचेज करना आना चाहिए। तो आपको दोस्तों जैसा कि मैं बताया कि 3 हिस्सों में पैसों को बांट लेना है। देखिए, जैसे 1 लाख रुपए ले लिया आपने, तो 1 लाख रुपए में 20,000 के कपड़े आपको मीडियम मीडियम मतलब 150-200 रुपए के रेंज के कपड़े आपको रखने हैं, 20,000 रुपए के कपड़े। अब उसके बाद 250 से लेकर और 500-600 रुपए तक, दोस्तों आप ध्यान से सुनिएगा, 500 तक 600 तक बस मीडियम साइज के कपड़े आपको कम से कम 60% रखने होंगे दोस्तों। अब ऐसा आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कैसी बात है, जब आपने 3 हिस्से में बोला है तो उसको 20,000 का लो क्वालिटी का खरीदवा रहे हैं और ये 60% खरीदवा रहे हैं, तो ये तो 80% तो यही निकल गया, फिर हम अच्छे माल कहाँ से खरीदेंगे। देखिए दोस्तों, आपको ये नहीं कहता हूँ, 60% वाले जो माल हैं, जो आपको 250 से लेकर और 500-600 रुपए तक के आते हैं, वो पूरे मार्केट में कहीं पे भी किसी भी मार्केट में चले जाइए दोस्तों, ये बहुत तेज रनिंग होता है। ये आइटम ये बहुत ज़्यादा बिकता है। लेकिन अगर आप पूरे के पूरे एक ही क्वालिटी के, मान लें नीचे वाली क्वालिटी का आप सोचेंगे कि तो फिर नीचे वाली क्वालिटी को रखने की क्या आवश्यकता है, तो ये सिर्फ कहने के लिए रहता है दोस्तों। अगर कस्टमर क्या करता है, पूछता है, किसी भी दुकान पे जाएगा, सबसे कम रेंज वाली साड़ी आपके पास कितने की है, अगर आपके पास 500 से स्टार्ट हो रही है, तो वो 250-300 रुपये जो लेने वाली होगी बात, वो बोलेगा नहीं, हमें यहाँ नहीं रुकना है। तो आपके पास वैरायटी होना चाहिए। मौके पर 20% जो लो क्वालिटी की है वो आपको बताने के लिए काफ़ी है, किसी किसी को चाहिए तो वो भी ले जाएगा, लेकिन वो बताने के लिए आपके लिए काफ़ी है कि हमारे पास 50 रुपये 70 रुपये से साड़ी स्टार्ट होके और 1,000 रुपए तक में जाती है। इससे क्या होता है कि आपका कस्टमर आपके पास बैठता है, आपके दुकान पर रुकता है, इनके पास सारी वैरायटियां उपलब्ध हैं। अब बचे आपके 20,000 रुपए, क्योंकि 20,000 के लो क्वालिटी कपड़े खरीद लिए और 60,000 रुपए का मीडियम क्वालिटी का 250 से लेके 600 रुपए तक का, इसमें 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, इस तरीके से आपके 60,000 रुपए में आ जाएंगे। अब उसके बाद जो 20% कपड़े बच 20,000 रुपये बचते हैं आपके, उसको दोस्तों बड़े रेंज में, यानी कि आपको उस 600 के ऊपर के रेंज के खरीदने होंगे। 600 से लेके 800 1,000 रुपए तक, जहां तक आपकी व्यवस्था बन सके उस हिसाब से खरीदें, लेकिन बहुत महंगे की तरफ ना जाएं, 1,000 के ऊपर ना जाने की कोशिश करें। वो इसलिए कि आपकी नई दुकान है, बहुत ज़्यादा हाई रखने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी, क्योंकि 1 लाख रुपए में क्या ही आप कर लेंगे। जैसा कि मैं बताया, आप 1 लाख रुपए अगर है तो ऐसा कर सकते हैं। अगर 10 लाख रुपए है, सूत्र वही रहेगा, 20 इंटू 20 इंटू 60 इंटू 20। तो ये सूत्र के हिसाब से ही आपको काम करना है, परचेज यही करना होगा, इसी तरीके से करना होगा। हाँ, जब आपको माल जब शुरुआत हो जाए, जब आप इस चीज की खरीदी कर लेंगे, तो आपके पास ऑप्शन हो जाता है कि हमारे पास सारे रेंज परफेक्ट हैं। हाँ, आपको ये देखना होगा, आपके मार्केट में जब चल निकला, कोई भी मीडियम साइज का मान लेता हूँ चल निकला, तो आपके पास ये हो जाता है फिर से कि अगर 60 रुपए का 100 रुपए का कपड़े बेचते हैं, या मान लेता हूँ 1,000 रुपए का कपड़े जब आप बेचते हैं, तो 1,000 में 500-600 रुपए के मीडियम साइज के ही कपड़े बिकते हैं, कुछ लो साइज के कपड़े बिकते हैं और ऊपर के कुछ हाई कपड़े बिक जाते हैं। इस हिसाब से आपके पूरे हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मीडियम ही बिकता है, कुछ कुछ बिकता रहता है, तो इसी हिसाब से मीडियम ज़्यादा बिकता है। तो मीडियम कपड़े हमेशा आपको मंगवाने ही पड़ेंगे और उनका खास ख्याल रखना होगा कि कहीं हमारे पास कोई रेंज कमी ना रह जाए। खास बात ध्यान देने वाली एक बात और है फ्रेंड्स, माल उतना लाएं जो 10 दिन में आपका माल सब पलट जाए। आप मार्केट में हैं तो आप माल थोड़ा थोड़ा करके मंगाएं और
या वैरायटी को चेंज करते रहें अपने हिसाब से। हर 10 दिन के अंदर कोशिश करें कि हमारे साड़ी का वैरायटी चेंज हो जाए। वो इसलिए कि हर 15 दिन पे मॉडल जो है साड़ियों का चेंज होता रहता है दोस्तों। हाँ, एक बात और है कि सीजन दर सीजन चल सकता है, लेकिन आपकी चूंकि नई दुकान है तो आपको कोशिश करना होगा कि हमारी साड़ियों की जो दुकान है वो, अगर वहाँ पर मॉडल चेंज होता रहेगा तो हमारे कस्टमर को आने जाने में तकलीफ नहीं होगा। वो लोग काफ़ी बढ़िया से कपड़े परचेज करेंगे और खरीदेंगे। आपको बेचने में मजा आएगा और आपके कस्टमर को खरीदने में मजा आएगा। आपको प्रॉफिट भी बहुत अच्छा होगा दोस्तों। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करना, कमेंट करना, हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में कोई अच्छी सी टॉपिक लेकर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।